हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेली डोज का जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आज फिर से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपका, ये 5 वर्ड का जो सीरीज है उसमें पहला वर्ड क्या है? बेस्टियल, BESTIAL। मतलब देखिए, जुगाड़ से समझिए। बेस्टियल का मतलब होता है लाइक अ बिस्ट, लाइक अ बिस्ट, पाश्विक। हिंदी में बात करें तो पाश्विक मतलब पशु जैसा, पशु जैसा। लाइक अ बिस्ट, बिस्ट मतलब क्या होता है? पशु होता है, कोई जानवर होता है ना, भैंसा टाइप का, उसको बिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक अ बिस्ट मतलब पाश्विक, पशु जैसा। सिनोनिम की बात करें तो ब्रिटिश है, बारबरिक है, सेवेज है। एंटोनिम की बात करें तो सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड है, लर्नेड है, मतलब पढ़ा लिखा। ठीक है, ये अभद्र, भद्दा, ठीक है, पशु जैसा जो व्यवहार करता है उसको बेस्टियल नेचर बोलते हैं। एडजेक्टिव है बेसिकली। ठीक है, बेस्टियल नेचर का बोलते हैं पाश्विक नेचर है तुम्हारा, गंदा नेचर है तुम्हारा, अभद्र व्यवहार है तुम्हारा, बोलते हैं ना। अब उसका उल्टा शब्द क्या बोलते हैं? तुम बहुत सिविलाइज्ड हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम कल्चर्ड हो, मतलब तौर तरीका तुमको सब आता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये याद कैसे रहेगा? अब इसके लिए अपना जो सिस्टम चलता है वो क्या चलता है? जुगाड़ का सिस्टम चलता है। तो जुगाड़ नंबर 1 आज का, देखिए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, बेस्ट प्लस IAL। अच्छा, ये बेस्ट वाला को क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? बीस्ट प्रोनाउंसिएट। बिस्ट, बिस्ट माने क्या होता है? जानवर होता है। तो मतलब जानवर जैसा व्यवहार करना, मतलब अभद्र व्यवहार करना, लाइक ए बेस्ट व्यवहार करना। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो बेस्ट माने तो अच्छा होता है, बेस्ट माने ये क्या होता है? अच्छा, लेकिन इसको यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है ना, बिस्ट उसको पढ़ना, बेस्ट माने अच्छा। जैसे होता है ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, मतलब जो देखने में कुछ और होता है, हालांकि यहां पर लिखा हुआ बेस्ट है, नहीं लिखा हुआ बेस्ट, वैसे तो अच्छा होना चाहिए बेस्ट का मतलब, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। बेस्ट का मतलब यहाँ अच्छा नहीं बोलते हैं ना कि किसी का, सबका तो आज डबल नेचर होता है ना, देखने में कुछ और लगेगा, हकीकत में कुछ और होता है। तो वही वाला बात है, बेस्ट वाला बेस्ट नहीं लेना है, बीस्ट वाला लेना, लाइक है बेस्ट। ठीक है, एक वर्ड क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड इज व्हाट? बिगाट। बिगाट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कट्टर, कट्टर, फैनेटिक। ठीक है, क्या होता है? कट्टर, जिद्दी। मूवी देखिए आपने सनी देओल वाला, जिद्दी नहीं, एकदम जिद्दी जैसा व्यवहार करते हो। ठीक है, अच्छा, सिनोनिम की बात करें तो डॉगमेटिस्ट, रेसिस्ट, फैनेटिक, स्टबबॉर्न कह सकते हैं। ठीक है, डस्टर है नहीं? हाँ है। सिनोनिम में भी लिख लें या मीनिंग में, कोई बात नहीं, मैं मीनिंग में लिख रहा था या सिनोनिम में, दोनों में ठीक ही सेम। स्टबबॉर्न भी एक सिनोनिम है या फिर इसका मीनिंग मतलब जिद्दी। स्टबबॉर्न वाले जानते हैं जिद्दी होता है। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? लिबरल हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा। क्लियर है? इन सब का मतलब स्टबबॉर्न होता है, जिद्दी होता है, इसका मतलब क्या होता है? साधारण होता है। लिबरल माने लिबरल, जिद्दी नहीं। जैसे बेसिकली ये स्टबबॉर्न का है, फेनेटिक का है, जो धर्म में नहीं होता, बहुत ज्यादा कट्टरपंथी आ गया है, मतलब फेनेटिसिज्म आ गया है ना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका जुगाड़ का। जुगाड़ क्या है भाई? याद कैसे रहेगा है? तो बिगॉट को लिख देंगे बाई प्लस गॉट। ये बाई का मतलब दो, गॉट माने आप जानते हैं बकरा। अच्छा, एक बकरा तो संभालना मुश्किल होता है, अब दो बकरा जैसा, दो बकरा जैसा व्यवहार करना, मतलब जिद्दी होना, या फिर बकरा जैसा व्यवहार करना मतलब जिद्दी होना, जिद्दी होना हो गया। ठीक है ना। अब बकरा क्या होता है? अब आप उसको पकड़ के ले चलो, आप जानते ही होंगे आप सब लोग, क्योंकि ये तो आप लोगों का सबका बहुत स्टूडेंट्स का फेवरेट भोजन है,
नहीं, कट रही होती बेचारी फिर भी उसको क्या है, खाने पीने के लिए दे दो, इधर भागना उधर भागना। अब घास खा रही है, खींच के देखो अपने ही दिशा में चलती है, नहीं। तो जिद्दी होना, ठीक है, इसका जुगाड़ याद रखिएगा। चलिए मिटा लेता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि आगे लिखना है मुझे। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या है, बिजार। इसका मतलब क्या होता है, इसी तरीके से आपने गेस करना है, जैसे मैं समझा रहा हूं उसी तरीके से आपको गेस करना है, ठीक है। गेस करते चलिए, कभी भूल नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, बिजार। बिजार का मतलब क्या होता है, विकृत। क्या होता है, विकृत होता है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ऑड, वायर्ड, इसेंट्रिक, विकृत या ग्रोटेस्क बोल लीजिए। अच्छा, ये मीनिंग में भी आएगा, सिनोनिम में भी आएगा। ग्रोटेस्क माने क्या होता है, विकृत होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एंटोनिम की बात करें तो सादा सपेटा, प्लेन है। रियलिस्टिक मतलब बढ़िया है, ठीक है ना, रियल है, विकृत नहीं है। विचित्र भी बोल सकते हैं, विचित्र, क्या बोल सकते हैं, विचित्र या विकृत, क्लियर है। चलिए, वर्ड है बिजार, विकृत होगा, विचित्र होगा, सिनोनिम हो जाए। इंग्लिश में बात करें मीनिंग तो ग्रोटेस्क हो जाएगा। सिनोनिम बात करें तो ऑड होगा, वायर्ड होगा, इसेंट्रिक होगा। एंटोनिम की बात करें तो प्लेन होगा, रियलिस्टिक होगा। जुगाड़ याद कैसे रहेगा, इसको देख लेते हैं। इसको ऐसे लिख दीजिए, बाई माने 2, ZA R+E। अब इसको समझना है, क्या बाई माने क्या हो गया, 2 होता है। जर माने, हमारे भाषा में हम क्या बात किए हैं कि अपने भाषा में समझना है चीजों को, ठीक है। अपने भाषा में ही कुछ भी याद रहेगा। अब मान के चलो कोई चीज आपको हो, कहते हैं ना देसी मुर्गी बिलायती बोल वाली बात है, तो अब मान के चलो आपको रसियन में याद रखने के लिए बोले, तुरंत भूल जाओगे। चाइनीज में याद रखने के लिए कुछ बोले, चिंग चांग चोंग, तुरंत भूल जाओगे। लेकिन अगर उसी चीज को अपने भाषा में समझा दे तो समझ में भी आता है, याद भी रहता है। तो हमारा बोलचाल का भाषा, अपने भाषा में सब चीजों को मैं समझा रहा हूं आपको। बाई माने 2 होता है, जर माने अच्छा, एक तो जल जाना होता है, जर गए बोलते ना हम लोग बिहार में, क्या बोलते हैं, वो अरे देखो ना जर गया। जरना माने जलना के सेंस में है, ठीक है, जलना। जो जर उसको बोलते हैं, या बुखार भी बोलते हैं जर को, वैसे ज्वर वो होता है, ठीक है ना। तो अपने भाषा में 2 बार जलने पर विचित्र दिख रहा। अब मान लो कोई इंसान है, ठीक है, कितना बार जल गया, बाई माने 2, जरना माने आपको समझा ही दिया, कोई 2 बार जल गया तो क्या दिखेगा। एक बार बेचारा का जला था हाथ, फिर दोबारा हाथ जल गया तो उसका हाथ क्या हो गया, फिर कोई जो अंग जला वो क्या हो गया, विकृत हो गया, विचित्र दिख रहा है, ग्रोटेस्क दिख रहा है, क्लियर है। तो मीनिंग इसी से आपको याद रहेगा, बिजार का माने क्या होता है, विकृत। कैसे, बाई प्लस जरना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की समझ में आ रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस, मतलब बोलते हैं ना शर्महीन। क्या, बोल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बोल्ड बोलते हैं, शर्महीन किसको। जैसे अब मान के चलिए कोई बहुत शर्मीला होता है, नहीं, कोई बहुत बोल्ड होता है, हाँ कि ना। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में क्या होता है, बोलते हैं ना कि अरे बहुत बोल्ड सीन है, नहीं, दीपिका पादुकोण बहुत बोल्ड सीन दी, आलिया भट्ट का सीन देखे गजब है कि नहीं। तो ब्रेजन का मतलब क्या हो गया, शर्महीन, चाहे बोल्ड जिसको बोलते हैं। सिनोनिम की बात करें तो डेयरिंग होता है, बोल्ड सिनोनिम भी हो गया। एंटोनिम की बात करें तो सबमिसिव होता है। मीक माने भी उसका उल्टा शब्द होता है, क्या, बोल्ड नहीं, मतलब थोड़ा डरपोक टाइप का, शर्मीला टाइप का। शाही माने भी क्या होता है, शर्मीला होता है, ठीक है। अब जुगाड़ की बात करें, याद कैसे रहेगा जी, जुगाड़ देखिए, इसको तोड़ देते हैं अलग से, ब्रा जेन। अब ये
स्त्रियों का अंग वस्त्र है, ठीक है, क्या है, स्त्रियों का ये अंग वस्त्र है। अब मान के चलिए अगर ये पहन करके कोई सीन दे रही है मूवीज में, तो बोलते हैं ना कि वो सेमलेस है, मतलब बोल्ड सीन दे रही है, मतलब उसको शर्म वर्म नहीं है, बोल्ड है, ठीक है। तो इसी से याद रहेगा ब्रेजन ब्रेजन कैसे याद रहेगा, इसको तोड़ लिए ब्रा प्लस जेन, ठीक है ना। तो ये अंग वस्त्र है और ये पहन करके सीन देने का मतलब क्या होता है, बोल्डनेस को प्रकट करना होता है, अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं चलाना है, ठीक है। तो बोल्डनेस यहां पे आ गया। इज इट क्लियर, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेवियोरा। क्या है, ब्रेवियोरा। अब इसका मतलब क्या होता है, डैशिंग स्टाइल, डैशिंग स्टाइल, किसी का स्टाइल जो होता है ना, स्टाइलिश जिसको बोलते हैं, क्या स्टाइलिश भी बोल सकते हैं, स्टाइलिश, हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। स्टाइलिश मतलब समझते हैं ना, बहुत एकदम गजब का हाई फाई जो रहता है उसको बोलते हैं क्या, ब्रेवियोरा बोलते हैं, ठीक है ना, स्टाइलिश। सिनोनिम की बात करें तो एड्रॉइट मतलब स्किलफुल होता है, चाहे स्टाइलिश होता है, आर्टफुल होता है। एंटोनिम की बात करें तो एग्जैक्ट सिनोनिम इसका नहीं है, ठीक है ना। एंटोनिम की बात करें तो अमेचर होता है, मतलब नवसिखिया। आर्टलेस होता है, कोई उसमें गुण नहीं है। स्टाइलिश का उल्टा शब्द हो गया। जुगाड़ की बात करें, याद कैसे रहेगा जी, तो फिर सेम चीज है, इसको ऊपर वाला जो ट्रिक है सेम चीज रहेगा, ठीक है। जो ऊपर में ट्रिक बताया है सेम चीज रहेगा, ठीक है। इसको तोड़ लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। अब ये अंग वस्त्र पहनने वाले स्टाइलिश भी होते हैं, है ना, बोल्ड भी होते हैं, स्टाइलिश भी होते हैं। तो ब्रेवियोरा रहे तो आप स्टाइलिश समझेंगे, ब्रेजेन रहे तो आप उसका मतलब बोल्ड समझेंगे। इज इट क्लियर। उम्मीद है ये वर्ड्स आपको याद हो गए, मजा आया पढ़ करके, हमेशा याद रहेंगे। हाँ या ना अपने कमेंट सेक्शन में जा करके मेरे को फीडबैक दें। मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को जय हिंद।